सर जी सर वो कल वाला बता दीजिए क्या? अच्छा वो सर। एक्स क्वेश्चन जो स्क्वायर था। प्लस फाइव। अच्छा अच्छा ओके। तो टोटल डेरिवेटिव बाकी है ना? हम्म टोटल डेरिवेटिव बाकी है ना? हम्म अच्छा ये रह गया। ओके लेबनिज रूल तो वही था, लेबनिज रूल ऑफ सक्सेसिव डिफरेंस वहाँ जैसे था कि u इंटू वी का डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वैसे ही था। तो ये भी सेम फॉर्मूला यहाँ भी लिखेंगे, पार्शियली भी सेम ही वर्क करेगा एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में। टू वेरिएबल टेलर्स थ्योरम नहीं है ना? हम्म इसमें लिखा तो नहीं है अभी, लेकिन बहुत पुराना, बहुत पहले आया था 2004-5 में, तब रहा होगा, अभी नहीं है। अभी आए भी नहीं है उस पर क्वेश्चन, टू वेरिएबल्स में टेलर थ्योरम गेट में है, गेट में कराया था, यहाँ नहीं है। तो मेनली मैक्सिमम मिनिमा बच्चा, टोटल डेरिवेटिव बता देता हूँ, फिर हम आते हैं मैक्सिमम मिनिमा पे। आज और कल में ये खत्म हो जाएगा। तो मंडे से मैं दोनों बैच मर्ज करने की सोच रहा हूँ, बैच 1 बैच 2 एक दोनों मर्ज कर दूंगा। फिर कॉमन सिलेबस 6 to 9 क्लासेस होंगे डेली 3 घंटे, सो दैट जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो या तो मैं इंटीग्रल कैलकुलस दोनों बैच में एक साथ स्टार्ट होगा, या फिर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो फिर डिस्कस करते हैं संडे को। तो मंडे से 6 to 9 क्लास होंगे, एकलव्या 1 और 2 मर्ज होके 3-3 घंटे डेली क्लास होगी। और जो रिमेनिंग टॉपिक है दोनों बैच का पहले वो कर लेंगे, फिर जो जिनका रह गया है तो वो हम देख लेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से बाद में फिर सेपरेट करके जिनके बैच का जो टॉपिक रह जाएगा वो हम करवा देंगे। क्योंकि सिलेबस ना अभी थोड़ा मैं स्लो, मुझे लग रहा है स्लो है, क्योंकि हम लोग मई जून जुलाई है ना 3 महीने कवर कर चुके हैं। और चलो मैथ्स में तो अराउंड 50% के हो गया है सिलेबस, स्टैट्स में भी मुझे लगता है 40%, 30-40% हुआ है, तो अभी तो बहुत बाकी है स्टैट्स में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हाँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है भाई? तो वो पूछा तो था उसमें, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये है। हाँ यही सर। ओके तो सो जब आप पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हो, तो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, डोंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये x इक्वल टू वाई, ये x इक्वल टू माइनस वाई है। तो पहली चीज ये है कि कोई भी कर्व जहां पे ये x इक्वल टू माइनस वाई है, जहां पे x इक्वल टू माइनस वाई है ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऐसा होगा। सो आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, जैसे आपने कहा था एंगल 3/4, वही चीज़ है। ये एंगल कितना है, 3/4 ही तो है, 3π/4, क्योंकि ये 90 और ये π/4। सो इसलिए लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो अनबाउंडेड है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब हर केस में यूनिक आंसर आए, है ना। तो अगर मैं कोई ऐसा कर्व लेता हूं इसके अलोंग, जैसे y बराबर x ले लेते हैं अभी के लिए, हमें ओरिजिनल बनो ना, तो y बराबर अगर हमने x ले लिया तो ये क्या आंसर देगी, क्या आंसर आएगा जी, 0 जीरो। 0 आ जाएगा। सो टू डिफरेंट कर्व के अलोंग आंसर क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं, सो डज नॉट एग्जिस्ट। यस
ठीक है। तो जब मैं कोई भी ऐसा कर्व लूंगा जो इसके अलोंग है, क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन वी टेक एनी कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन along any curve the limit must be unique, है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं इस कर्व के along जाऊंगा तो आंसर कुछ और आएगा, इस कर्व के along गया तो आंसर कुछ और आ गया, ठीक है। इसीलिए या आप जो सोच रहे थे वो भी सही है कि जब थीटा पाई बाई 3 पाई 4 होगा, अगर आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो जब कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर टाइम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से आपने कट दिया। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब थीटा 3 पाई बाई 4 होगा तो ये इन्फिनिटी हो ये 0 हो जाएगी। तो ये अच्छा आर को बाद में पुट करेंगे हम, आर तो हम पुट करेंगे नहीं, लिमिट आर टेंस टू 0। अगर थीटा पाई बाई 4 तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो पोलर 3 पाई बाई 4। तो पोलर फॉर्म ये कहता है कि फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिमिट मस्ट गिव यू यूनिक आंसर। तो यहाँ अगर आप थीटा लेंगे पाई बाई 4 तो आंसर आएगा 0, क्योंकि है ना पाई बाई 4 के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाउंडेड है तो फाइनाइट नंबर आ जाएगा। लेकिन 3 पाई बाई 4 पे अनबाउंडेड हो गया। तो पोलर फॉर्म से लिमिट कब निकल पाती है, व्हेन इट विल गिव यू यूनिक वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एनी थीटा। सो व्हाटएवर थीटा यू टेक सबके लिए सेम आंसर आने चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन आप इस तरह सोचो, या थीटा पाई बाई 4 और 3 बाई 4 रख के देखिए, तो दोनों पे अलग अलग आंसर है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आंसर यूनिक होने चाहिए थे, ठीक है। बट है ना कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं भी ऐसे है ना, हम ध्यान नहीं देते, हम सीधा लिख देते हैं 0 कई बार गलती से, है ना। ये सर मतलब क्लास में भी कंटिन्यूअस पे सही था। अच्छा, तो वैसा कर दिया था हमने उस टाइम, तो वो मिस्टेक था। हाँ वही एक्चुअली वही ना, कई बार मैं भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमने ध्यान नहीं दिया तो गलती से हमने, लेकिन वहां पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, ऐसा लिखा होगा एक्चुअली, देखो। सो वो कर्व कुछ ऐसा रहा होगा कॉन्टिन्यूअस, तब हमने शायद ये क्वेश्चन किए होंगे, व्हेन y इज नॉट इक्वल टू x माइनस एक्स एंड 0 व्हेन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ बोला y इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, ये कहना चाह रहा है। तो मैं कर्व लूंगा माइनस एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये कर्व लिया, या आपको समझाने के लिए मैं कर्व लूंगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और दूसरा कर्व लूंगा y इज इक्वल माइनस एक्स 3x स्क्वायर। अब चेक करो, तो इसके अलोंग जो लिमिट आएगी, इसने कहा y नॉट इक्वल टू माइनस एक्स है, तो मैंने लिया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस समथिंग, तो ये कह रहा है ना y नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी कह रहा है y नॉट इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसको यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितना, 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करो जरा, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो जहां तक मुझे लग रहा है एक बार आएगा 1/2, एक बार आएगा 1/3, चेक करो। सो अलोंग दिस कर्व इट विल गिव यू 1/2, अलोंग दिस कर्व इट विल गिव यू 1/3, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया, मान लो अगर मैंने लिख दिया कंटिन्यू, तो गलत है, वो उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो उसमें मिस्टेक है। 1/2 नहीं आएगा ना, v स्क्वायर है y का, कितना आ रहा है, ऊपर y का स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x होल। ऊपर वाला तो 1 आ जाएगा। तो एक काम करो ना, एक काम करो, ऐसा मत लो, अब ये लो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब बताओ ये कर्व लिया मैंने, चलो ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना, मतलब मुझे अगर बोला गया है कि कल यही तो पूछ रहा था आर का भी वो ग्राउंड क्लास में, सो उसमें अगर ये है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक, एफ एक्स वाई, ठीक है, या एफ एक्स वाई जो ना बाद में ये ठीक है। तो मैंने कहा ये दो कर्व बोलो, अब बताओ इसके अलोंग क्या आएगा, इसके अलोंग, अब तो ठीक है, अब आएगा जो मैं कह रहा था, एक के अलोंग 1/2 और एक के अलोंग 1/3, हाँ या ना, चेक करो, अब आएगा, अब आएगा ना। हाँ, तो बस मुझे वही चाहिए, हमने क्या कहा था कि यू टेक एनी कर्व, है ना, द आंसर मस्ट बी इक्वल। सो हमने ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा। सो हमने ये वाला कर्व लिया y इज नॉट इक्वल माइनस एक्स, तो ये इसको y प्लस एक्स, इसका मतलब है ना। सो ये पहला कहना चाह रहा है y प्लस एक्स को ले लो, और ये यू कैन टेक एनी कर्व, हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम क्या लेंगे क्या नहीं। इसने कहता अगर आप ओरिजिन पर लिमिट निकालनी है, सो यू कंसीडर एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एवरी कर्व के करस्पॉन्डिंग सेम आंसर होने चाहिए। अगर आपने दो कर्व ढूंढ लिए डिफरेंट, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट इज यूनिक,
ठीक है ना। सो चूंकि यहाँ डिफरेंट आंसर आ रहा है, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सर सो नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा जी। यही वाला जो सेम क्वेश्चन है ना, ये PYQ में भी था वही। नहीं देखना पड़ेगा क्या कंडीशन, उसमें चेक करेंगे, चलो जब देखेंगे तब देखेंगे कि कंडीशन क्या एक है। कंडीशन आपने जो अभी लिखा है ना, हाँ हाँ, वही सेम कंडीशन। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे ये तो इसका आंसर एक्चुअली ये होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0, ये आ जाएगा, ठीक है ना। सो एफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब y प्लस एक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब है y प्लस एक्स जीरो है। तो अगर y प्लस एक्स जीरो नहीं है तब ये यूज करो, y प्लस एक्स जीरो है तो जीरो यूज करो। तो आपका डाउट क्लियर हो गया ना जो पूछना था। मतलब हाँ, डिफरेंट मतलब इक्वेशन लेके भी देख सकते हैं ना। डिफरेंट कर्व लेके आप खुद से सोचना पड़ेगा, तो ऐसा कर्व लो कि अलग अलग आंसर आ जाए। बस ध्यान रखना है कि दिस कर्व शुड पास थ्रू ओरिजिन, अगर आप यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हो ओरिजिन पे, तो ये कर्व ओरिजिन से पास करने चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। आइए, तो हमने लास्ट क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव देखा था, अब आते हैं टोटल डेरिवेटिव पे। सो क्या होता है, जैसे मान लो z एक फंक्शन है x कॉमा वाई का, ठीक। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम zx लिखते हैं, यही है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y विच इज जेड वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक। अब आता है टोटल डेरिवेटिव। तो हालांकि एक वर्ड आता है टोटल डिफरेंशियल, इसको ये वर्ड यूज करता है बुक में, टोटल डिफरेंशियल ऑफ z। इसका नोटेशन है dz, क्या लिखता है dz, टोटल डिफरेंशियल, नॉट डेरिवेटिव लिखा होगा, डिफरेंशियल dz। और इसका जो फॉर्मूला आता है निकल के, ये आता है, क्या आता है, टोटल डिफरेंशियल। तो ये आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। सो ये है इसका फॉर्मूला। अगर मैं ऐसा बताऊं आपको कि मान लो लेट से जो x है दिस इज सम फंक्शन ऑफ t, y इज सम फंक्शन ऑफ t, तो इस केस में क्या होगा, जो z मेरा है वो क्या था, f ऑफ x कॉमा वाई, और एक्स वाई क्या है, t का फंक्शन है। तो यहाँ पे f जो है gt कॉमा एच टी। तो अभी z में कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट है इस फॉर्म में, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, कहना मतलब इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अभी। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ, क्या फंक्शन लूँ मैं यहाँ पे, पी तो ले ही चुका हूँ ना, तो जेड ले लो, यू ले लो। सो दिस इज समथिंग लाइक यू ऑफ टी, ये सिर्फ टी आएगा ना इसमें, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है, टी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सो जेड इज समथिंग लाइक यू टी। सो अब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डी जेड अपॉन डी टी, तो इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू t, ये क्या है, सो दिस इज एक्चुअली टोटल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको क्या लिखेंगे, सो जो कि होगा, तो इसका नोटेशन है dz अपॉन dt। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इसी में अपॉन dt कर दो सब में, तो ये होगा, पहले आप z को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब z ऐसे है तो x y का फंक्शन है, और बाद में x को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में। तो d कब लिखते हैं, जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डेल कब लिखते हैं, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे ऐसे एक्सप्रेशन में यहाँ पे z एक्स वाई के टर्म में देखोगे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और यहाँ x सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, y सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ से आ जाएगा डेल z अपॉन डेल वाई और dy अपॉन dt।
सो ये आपका फॉर्मूला है टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी। आप सोच रहे होंगे जब इतना सिंप्लीफाई कर लिया तो ऐसे भी कर सकते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो अगर आप चाहो तो डी जेड अपॉन डी टी, तो यहाँ सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर लो, डी यू अपॉन डी टी, तो यू डैश टी आ जाएगा, ये भी ओके है। बट मेनली यहाँ मुझे इसके टर्म में समझना है कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली समझना है आपको, तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो यहाँ तुम ये देख रहे हो कि जो z है या f है, z के पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनडायरेक्टली z सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही है ना। ओके जी, ओके सो जैसे इस पे क्वेश्चन करो तो ये सिंपल फॉर्मूला है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे ऐसा होगा कि लेट से आपके पास क्वेश्चन 1 है कि लेट जो z है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस xy प्लस 2x प्लस y प्लस 1, मान लो अभी के लिए ऐसा है, और x इज 3t स्क्वायर एंड y इज 4t। तो आपसे पूछता है देन व्हाट इज द dz अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 1, ये क्या आएगा। सो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, मतलब वे हैं, आप जो ठीक लगता है उसे ट्राई करके देखो। तो एक बार फॉर्मूला की स्लाइड दिखाइए ना, फॉर्मूला की स्लाइड दिखाइए ना। लिख लो, पहले लिख लो इसको, जिन लोगों को जरूरत है। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सर 220। ओके
Yes, sir. 220. 220 U. ठीक है ना। तो मान लो कुछ भी ऑप्शन बना दिया। 216 आ रहा है। हम्म 216 आ रहा है। 216। देखते हैं। तो नहीं सर 220 आ रहा है। ओके, तो मैं सॉल्व करूं भाई, बाकी लोग ये देख लो। कई सारे है ना, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे फिर सॉल्व करें, दूसरा है फॉर्मूला लगाए, है ना। तो चलो यहाँ से पहले मैं फॉर्मूला से थ्रू करता हूँ फिर वैसे। सो पहले आप एफ एक्स निकाल लो या जेड एक्स निकाल लो। सो जेड एक्स निकालोगे तो आ जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 2 जेड वाई 6y प्लस x प्लस 1, यही है। तो अगर हम फॉर्मूले से करेंगे या यहीं पे कर देता हूँ। अगर हम फॉर्मूले से करें तो यहाँ से आएगा या डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो यही पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ से इसको टी के टर्म में भी ला सकते हो चाहो तो, वही है। या जैसे भी करो, वैल्यू पुट कर लो। तो टी अगर रख दो 4x तो ये गया 12t² प्लस वाई 4t प्लस 2। यहाँ से कितना हो गया 24t प्लस 3t² प्लस 1, यही है। तो यहाँ से आपके पास आ गया जेड एक्स जेड वाई। पुट करते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स पुट कर लो वैल्यू। 12t² प्लस 4t प्लस 2 dx अपॉन dt, तो 6t हो जाएगा प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ से है 3t² 24t प्लस 1 dy अपॉन dt 4 हो जाएगा, ये है। अब आप t को 1 रख दो, है ना, यही बोला है हमने। डेल जेड अपॉन डी जेड अपॉन डी टी को 1 रख देते हैं। t को 1 रख देंगे। 18 इंटू 6 प्लस 28 इंटू 4, चेक कर लो भाई। 108 प्लस 112. अच्छा 112, तो ये 220 हो गया। मतलब इजी था जस्ट फॉर्मूले से। बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि पहले ही आप एक्स वाई को यहाँ रख दीजिए, है ना। एक्स वाई को डायरेक्टली पुट कर दो। फिर चूंकि मैं इसको ना फॉर्मूला, कई बार ये ऑप्शंस में इस तरह के आ सकते हैं, तो आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला है तो ये ऑप्शन। अदरवाइज वैल्यू निकालने के लिए दूसरा ऑप्शन भी है कि ये एक्स वाई हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर ले, तो यहाँ पुट कर देंगे, कोई टी के टर्म में आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। वो भी एक तरीका है, ठीक है। ये है टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव, ठीक है भाई। चलो तो हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये लेबनिज रूल वही है, मैं चाहो तो एक बार रिपीट कर देता हूं। जो हमने लेबनिज रूल यहाँ पे था ना, सेम ही है। ये जो लेबनिज रूल लिखाया था मैंने, यही वाला है। जो पहले लेबनिज रूल लिखे थे ना, सेम ही यहाँ पे भी है। वो अलग नहीं है, बस ये पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में है। मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसकी फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए तो क्या आएगा, देखो।
यही है। सो लेबनिज रूल फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से जैसे मान लो अभी हमने u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मान लो u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब आपके पास u इंटू वी है और इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो वहाँ क्या कर रहे थे आप, कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे थे हम लोग, n टाइम। तो वैसे ही n टाइम अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सिमिलर रूल होगा। मान लो अगर एक बार डिफरेंशिएट करूं मैं, सो u इंटू वी, तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, सो डेल यू बी अपॉन डेल एक्स। ऐसे करोगे तो वो प्रोडक्ट रूल, सिंपली जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हो वैसे लगाने हैं कि लाइक अगर मैं वन वेरिएबल में बात करूं तो जैसे ये v एज इट इज डेल यू बाई डेल एक्स, u एज इट इज डेल v बाई डेल एक्स, इस तरह से। तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। अगर टू टाइम लगाओ, डबल पार्शियल डेरिवेटिव लगाओगे तो क्या होगा, अगर इसमें बात करूं डबल पार्शियल डेरिवेटिव, सो है तो यही, एक बार हमने इसका क्या मतलब है कि डेल u इंटू वी डेल एक्स, अब जो भी आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, मतलब तो यही है कि u इंटू वी को एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, तो एक बार हम कर चुके हैं यहाँ पे, तो उसको पुट करेंगे, सो डेल अपॉन डेल एक्स, और ये तो आ चुका है v इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस u इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। इसको एक बार और यहाँ फिर से प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो, तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट टू लगाओगे, यहाँ ही प्रोडक्ट टू लगाओगे। सो मान लो चलो अभी के लिए मैं v एज इट इज रख देता हूँ, v एज इट इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब u एज इट इज तो ये आ जाएगा कितना, यू एक्स यू आई, यू एक्स वी एक्स, सो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस, फिर यहाँ प्रोडक्ट टू लगाओगे तो u का डेरिवेटिव होगा v वाला एज इट इज, तो ये टू टाइम हो जाएगा, और फिर आएगा u इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तक किसी को डाउट है तो इसको मैं अगर शॉर्ट में लिख दूँ, जैसे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, v इंटू यू एक्स प्लस यू इंटू वी एक्स, तो वैसे यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो गया, ये हो गया v इंटू यू एक्स एक्स प्लस यू एक्स वी एक्स टू टाइम, ठीक, टू टाइम, और आगे इसको पहले इधर बुला लो, सो यहाँ पे अगर आप लिखोगे, सो ये हो गया v टाइम यू एक्स एक्स, अच्छा ये कहाँ रह गया इसका डबल, इसका डेल स्क्वायर उधर रह गया था, ठीक है, प्लस टू यू एक्स वी एक्स प्लस यू वी एक्स एक्स। तो इसको मैं अगर फर्दर लिखूं तो ये कुछ ऐसा है कि 2c0, ठीक है, u का पार्शियल डेरिवेटिव 0 टाइम हुआ और v का पार्शियल डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, मतलब हमने v को डिफरेंशिएट नहीं किया ना, सो 0 टाइम v एज इट इज, u का पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार हुआ, 2c1 u का एक बार डिफरेंशिएशन, v का एक बार डिफरेंशिएशन, एंड 2c2, सो u एज इट इज, v का दिस, चेक करो। सो यहाँ मैं पहले u ही लिख दूँ तो बेटर वो रहेगा, याद है वो फॉर्मूला, तो जो डेरिवेटिव वहां हम लिख रहे थे ना उसके लिए, टोटल डेरिवेटिव के लिए सेम फॉर्मूला यही चीज पार्शियल के लिए होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो वहां क्या कर रहे थे हम कि हमने वहां लिखा था u इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, v इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, जब हमने वन वेरिएबल में लिखा था, तो ये हमने लिखा था कि हम n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में u इंटू वी को, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो ये समेसन NCR, यही है, देन यू विल डिफरेंशिएट, u को आप डिफरेंशिएट करो कितनी बार, तो u का डेरिवेटिव r टाइम और v का डेरिवेटिव
n माइनस आर टाइम, यही था ना। ये तो डेल क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये टोटल डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे डी होगा। इसमें किसी को डाउट है? और यहाँ आर क्या था, 0 to n, वही चीज लिख रहा हूँ, इसी को ओपन करके लिखोगे वैसे ही होगा। तो अभी जो टोटल डेरिवेटिव वही पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मान लो इस फंक्शन को मुझे अभी वन वेरिएबल का है, तो ये हमने वन वेरिएबल में लिखा था। अगर यही जैसे अभी लिखा u एक्स वाई है एंड v इज v एक्स वाई, तो सिमिलर प्रोसीजर चलेगा, है ना। क्या करोगे सो अब मुझे डबल वेरिएबल फंक्शन है, तो u इंटू वी को पार्शियली n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो एग्जैक्टली सेम थिंग। बाइनोमियल थ्योरम जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे आप u विल डिफरेंशिएट u r टाइम, अगर मैं y के लिए लिखूं तो वही चीज होगी, अगर मैं यही चीजें y के लिए लिख दूं तो क्या ही डिफरेंस आएगा। सो द सिमिलर थिंग विल हैपन फॉर द y। तो यहां से ये होगा, तो यहाँ बस y हो जाएगा, डिफरेंस क्या आएगा। कोई डाउट है किसी को? तो जैसे वन वेरिएबल वाले केस था वही है, कुछ पूछना है तो पूछो। अगर आपने एक क्वेश्चन में वहां किया भी था e की पावर x sin x का फोर्थ डेरिवेटिव, जब वो क्वेश्चन कर रहे थे उस समय, तो वैसे ही और भी प्रोडक्ट फंक्शन का आप कर सकते हो इस तरह से डिफरेंशिएशन। चलेगा जी। तो यही है, तो उसमें कुछ नया नहीं है, जो पहले डिस्कस किया वही है। मैं थोड़े आगे आता हूं, तो अब यहाँ आता है मैक्सिमा मिनिमा, ये चीज क्या है ये सब, है ना। सो मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, वही चीजें हैं जितनी डेफिनेशंस मैंने वन वेरिएबल के लिए लिखाई थी, वही सारी डेफिनेशन ऑफ टू वेरिएबल के लिए चलेगा, ठीक है। सो चलो मैक्सिमा मिनिमा से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं डिफाइन करता हूं, तो क्या होगा, पहला डेफिनेशन अगर मैं लिखूं फर्स्ट एक साथ, कि अ पॉइंट a कॉमा बी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स वाई इफ एंड ओनली इफ। बताओ भाई, अब डोमेन तुम फिक्स कर सकते हो, इफ यू वांट कि डोमेन मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है तो हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, ये एफ को, एफ जो है ना, मान लो डोमेन डी सेट है डी टू आर, और यहाँ जो डोमेन होगा वो आर स्क्वायर का सबसेट होगा, क्योंकि डोमेन में ऑर्डर पेयर्स होंगे। क्यों ऑर्डर पेयर्स होंगे? क्योंकि टू वेरिएबल फंक्शन है ना, तो टू वेरिएबल फंक्शन का जो सबसेट होगा वो टू डायमेंशनल होगा, ऑर्डर पेयर्स होंगे पॉइंट्स। सो बताओ कोई डेफिनेशन बताओ, वन वेरिएबल में लिखाया था ना कि c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ एफ सी इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। सेम चीज यहाँ, कुछ नया नहीं है। क्या लेना पड़ेगा कि एफ ए बी इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन, दैट्स ऑल। दूसरा कि यही पॉइंट है so ये डेफिनेशन लिख रहा हूं, जब टेस्ट फेल होता है तो डेफिनेशन काम आता है। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। और जो एफ ए बी होगा इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे वहां बोल रहे थे एफ सी को, एफ बी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब मैं इसी को एक्सटेंड करता हूं कि अ पॉइंट ए कॉमा बी इज
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अभी मैं मैक्सिमा लिख रहा था, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या सिंपल मैक्सिमा, मतलब पूरे डोमेन पे बात हो रही है। अब मैं लिख रहा हूं लोकल मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ कोई बताओ भाई तुम में से, अब क्या लिखूं मैं, क्या होगा डेफिनेशन? जैसे उसके लिखा था, क्या करेंगे यहाँ पे हम? हमें डेफिनेशन क्या लिखना चाहिए? जैसे वन वेरिएबल में क्या लिखा था हमने? वन वेरिएबल में लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन कैसे लिखा था? सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ व्हाट वाज कंडीशन? एक तो बताओ, लोकल मैक्सिमा में और मैक्सिमा में डिफरेंस है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में डिफरेंस है या सेम ही है दोनों? यस सर। सो क्या लाइक वो डिफरेंस है? फॉर सम पॉइंट होता है FC ग्रेटर देन इक्वल टू लोकल FX। मैक्सिमम में नेबरहुड में बिलोंग करता है और पूरे डोमेन से बिलोंग करता है maximum। हाँ ठीक है ना। सो जब लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे तो उस पॉइंट के नेबरहुड की बात होगी, एप्सिलॉन नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड की बात होगी। और जब हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल रहे हैं तो पूरे डोमेन पे बात कर रहे हैं। तो पूरे डोमेन पे जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की होगी वो यूनिक होगी, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की वो यूनिक होगी पूरे डोमेन पे। लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितने सारे हो सकते हैं? लोकल मिनिमम वैल्यू कितने सारे हो सकते हैं? तो जब मैं ये लिख रहा हूं कि पॉइंट ए बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स वाई इफ एंड ओनली इफ एफ ए बी विल बी मोर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल। अब आपको ऐसा एक्स वाई होगा जो ए बी के नेबरहुड में होगा। तो अब टू वेरिएबल में नेबरहुड कैसा होता था? पॉइंट ए बी है तो उसका नेबरहुड क्या होता है? एप्सिलॉन डेल्टा का, सॉरी एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल ले लो या डेल्टा रेडियस का सर्कल लो। एप्सिलॉन डेल्टा सेम ही चीज़ है, बस अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूँ। सो आर्बिट्री नंबर, आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। तो इसमें ये होता है कि सो यहाँ पे होगा x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर फॉर सम डेल्टा मोर देन 0। ठीक है जी। तो ये जो है अपने, ये नेबरहुड है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो हमने लिखा है दिस इज अ सर्कल ऑफ सेंटर ए बी एंड रेडियस लेस देन डेल्टा होगा। सो इसको बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी इन टू वेरिएबल। ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया डेफिनेशन, जैसे वन वेरिएबल में लिखा था वैसे ही टू वेरिएबल में लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां तक ओके है? अब आता हूं, फिर से रिपीट होंगी चीजें। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट? यहां पे एक नया वर्ड यूज होगा, स्टेशनरी पॉइंट, है ना, स्टेशनरी पॉइंट। हालांकि ये वन वेरिएबल में भी लिख सकते थे, मैं लिखा नहीं था, बट बताओ क्रिटिकल पॉइंट वन वेरिएबल में क्या डेफिनेशन था क्रिटिकल पॉइंट का? Point at which derivative is zero or not defined. तो यहां वैसा होगा कि अ पॉइंट ए बी इज critical point of fxy if and only if a point AB is critical point of fxy if and only if A comma B does not differentiate. this is not differentiable at AB और यहाँ होगा fx at xab। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ऐसे कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दिस इज 0 एंड fy at ab इज 0, यहाँ एंड लगाया है। तो या तो ये सिचुएशन दोनों होगी या वो ऐसी होगी।
स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा? सो स्टेशनरी यहाँ पे मेनली हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं स्टेशनरी पॉइंट पे देखते हैं, या अगर फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंस पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है जो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, तो दोनों सेम ही हो जाएगा। अगर फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट सेम ही है उस केस में। तो होगा क्या डेफिनेशन? सो अ पॉइंट ए बी इज स्टेशनरी पॉइंट if and only if ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल वाला कंडीशन बाहर हो गया। यही वन वेरिएबल में बोल सकते हो कि फंक्शन कोई पॉइंट सी है, सी इज स्टेशनरी पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इफ एफ डैश एक्स इज 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम होता है वो सेम होता है। हाँ, क्योंकि ग्लोबल जनरली वर्ड तब यूज करता है जब वो क्लोज इंटरवल दिया होता है, तो ग्लोबल में ये कि इंटरवल क्लोज है तो मैक्सिमम या तो क्रिटिकल पॉइंट पे होगा या एंड पॉइंट पे होगा। मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दे आर द सेम थिंग। जनरली जो बुक में लोग करते हैं वो एब्सोल्यूट या ग्लोबल वर्ड तब यूज करते हैं जब इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया होता है, तभी यूज करते हैं, बाकी यूज नहीं करते उसके अलावा। ये है, तो एक थ्योरम ये है। सो लेट डी बी डोमेन ऑफ एफ एक्स वाई एंड विच इज ओपन सेट। सो ओपन सेट क्या होता है? इसकी बाउंड्री, जैसे ओपन इंटरवल हो गया वन वेरिएबल में, तो इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड ना हो तो वो ओपन सेट है, बाउंड्री इंक्लूडेड है तो क्लोज हो जाएगा। तो मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं डी इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ वाई विच इज ओपन सेट। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें ये है कि एफ एक्स वाई सच दैट एफ एक्स वाई अटेन्स एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीमा। तो एक्सट्रीमा एक कॉमन वर्ड है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। एक्सट्रीमा एट ए बी, देन ए बी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। यही चीज वन वेरिएबल में भी है। अगर मैं आपको इसी को रिपीट करूं तो सेम थ्योरम इज फॉर वन वेरिएबल ऑल्सो, तब लिखा होगा मैंने। सो अगर वन वेरिएबल ने रिपीट करे कि लेट डी बी डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज ओपन सेट या ओपन इंटरवल सच दैट एफ एक्स वाई अटेंड, तो एफ एक्स अटेन्स एट पॉइंट सी, देन सी इज क्रिटिकल पॉइंट। तो सी को क्रिटिकल पॉइंट होना पड़ेगा अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रही है, और अगर बाउंड्री के पॉइंट नहीं है तो मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। ठीक है, सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये एंड लिखा हुआ है, दिस इज एंड, है ना। सो एंड दिस हैपेंस, बोथ हैपेंस, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी 0 हो और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी 0 हो, और यहाँ भी एंड है। तो मेनली हम लोग इसके थ्रू काम करते हैं। सो जनरली जो क्वेश्चंस होंगे वो पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन होगा। सर क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के साथ सेम ही डेफिनेशन है। क्या क्या है? मतलब क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट सर दोनों सर सेम ही डेफिनेशन है। सेम ही है, ये कह रहे हो आप?
हाँ सर मतलब हाँ लेकिन एक कंडीशन यहाँ एक्स्ट्रा है ना, ये वन वेरिएबल में भी है ये चीज। अगर वन वेरिएबल में बात करता ये तो टू वेरिएबल का केस है, अगर इसी को मैं वन वेरिएबल में लिखता, सो ये वन वेरिएबल में ये लिखाया नहीं था मैंने, हालांकि वर्ड यूज नहीं है सिलेबस में से, लिखा भी नहीं। ठीक है, तो इतना ही कंडीशन है, डिफरेंस है ना, एक कंडीशन एक्स्ट्रा है वहां पे, यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी एक कंडीशन है। ये हेसियन मैट्रिक्स क्या है, सिलेबस में लिखा है नाम, ये है ना हेसियन मैट्रिक्स। अभी मैंने डिफाइन किया, देखो इसका डेफिनेशन लिखा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अभी मैंने ये डिफाइन किया आपके लिए, मैक्सिमा मिनिमा लोकल मास लोकल, अभी डिफाइन किया क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट है नहीं लेकिन ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, हेसियन मैट्रिक्स। तो अभी मैं ये डिफाइन करता हूँ व्हाट इज हेसियन मैट्रिक्स। सैडल पॉइंट वही है जो वहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है वन वेरिएबल में। तो आते हैं, सो व्हाट इज हेसियन मैट्रिक्स। टू वेरिएबल मैक्सिमा में कुछ AC स्क्वायर भी करते हैं। वो तो नंबर है, मैट्रिक्स थोड़ी है वो, RT माइनस एस स्क्वायर नंबर है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कह रहा है ना। ये मैं मैक्सिमा का पूछ रहा था, थोड़ा याद था इसको। हाँ मैं पूछ रहा था मैक्सिमा में, थोड़ा याद था, RT स्क्वायर माइनस S करते हैं, वो कब आएगा? अरे रुको भाई, तुम आगे इतना आगे मत बढ़ो, टाइम अभी है, रुक जाओ। तो हेसियन मैट्रिक्स इज एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन सच दैट, वही है एफ एक्स एफ वाई या एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई वाई, है ना। ठीक है, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या रिपीट कर दिया मैंने, तो एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, ठीक है ना, ये चारों एग्जिस्ट करते हैं। हेसियन मैट्रिक्स जो है उसका ये डेफिनेशन है, हेसियन मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज एच एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये होगा एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई। तो जनरली अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, जिसका एफ एक्स वाई एक्स कॉन्टिन्यूस अगर आता है तो आपको पता है ये दोनों इक्वल आएगा, तो ये हेसियन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो ये एक फंक्शन है अभी, है ना, हेसियन मैट्रिक्स तुम देखो तो फंक्शन है। अगर मैं ऐसा लिखता एच ऑफ एक्स वाई, तो ये एक मैट्रिक्स है कि एफ एक्स 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 वाई एफ एक्स वाई एक्स वाई। अगर तीन वेरिएबल का होगा तो वैसा ही होगा, एफ एक्स एक्स, फिर उसके तरह से 3x3 की बनेगी, टू वेरिएबल 1x1 की, 2x2 स्क्वायर की। मैट्रिक्स होगा ना सर? जी जी जी, सो ये 2x2 है। सो यहाँ से एफ वाई एक्स एक्स वाई एफ वाई वाई एक्स वाई, ठीक है। इसी का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ हेसियन मैट्रिक्स। सर टू वेरिएबल जैकोबियन और ये सेम होता है ना? नहीं, वो जैकोबियन अलग वर्ड है, अलग चीज है, ये अलग है। तो यहाँ पे टू वेरिएबल जैकोबियन अलग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो अलग चीज़ है,
ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका डिटर्मिनेंट कितना निकल के आएगा, है ना, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस दिस, सो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई एक्स। लेकिन हमारे पास जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उस केस में इसी को आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये जो अभी मान लो मैं डेल्टा नाम दे देता हूँ इसका हेसियन मैट्रिक्स का, तो ये हो गया एफ एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। इसी को आप लोग याद होगा, आप लोग इसको ऐसा लिखते हो आर टी माइनस एस स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो आर जो हम नाम रखते हैं इसका रखते हैं एफ एक्स एक्स को एस एफ एक्स वाई टी एफ वाई वाई, यही नाम रखते हैं ना। सो ये हमारा हो जाता है, और वहाँ हम क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, इन जनरल यही है। अब आता है जैसे वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो यहाँ भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड करने के लिए, तो यहाँ भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड करने के लिए, ठीक है। सो क्या होगा ये, तो ये इसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है, डेल्टा जो मैंने हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, सो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर पे। सो मैं लिख रहा हूँ सेकेंड डेरिवेटिव है ना, सो हाउ टू कैलकुलेट, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या लोकल एक्सट्रीमा लिख दो सीधा सीधा, यही है। तो जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो हो सकता है उस क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती हो, ऐसा हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट जहाँ फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर सकती हो, या ऐसा हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ बोलेंगे सैडल पॉइंट, वही वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वन वेरिएबल में। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एट विच फंक्शन अटेन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट है बट उस पर ना तो फंक्शन मैक्सिमा अटेंड कर रही है ना मिनिमा अटेंड कर रही है, तो वो है आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सेम थिंग हेयर कि टू वेरिएबल में क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे फंक्शन अटेंस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, ठीक है। तो अगर उसको मैं डिफाइन कर लूँ तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूँ सैडल पॉइंट का, चलो ये अलग से लिख दूँ, तो यहाँ मैं सैडल पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। वो स्क्वायर कैसे हो गया, एफ एक्स वाई स्क्वायर? हाँ, दोनों को इक्वल कर दिया ना, तो हमने अज्यूम किया कि एफ एक्स वाई एक्स इक्वल है, ठीक है ना, ये इक्वल आएगा, एफ एक्स वाई एक्स इक्वल आएगा। कब इक्वल आएगा, कंडीशन लिखा था हमने, कब इक्वल आता है, कंटिन्यूअस होगा, जब एफ एक्स वाई एक्स कोई एक कॉन्टिन्यूअस हो, है ना। तो वैसे ही क्वेश्चंस में वही यूज करेंगे जब ऐसा होगा, तो ये हम तब हमने ये अज्यूम किया है। सो ये अंडर दिस कंडीशन, तो ऐसा होगा तो हम ये करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन जनरली जो पूछे जाएंगे आपसे वो ऐसे ही क्वेश्चंस होगा जहाँ पे पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन होगा, तो उसमें आप सिंपली यूज कर पाओगे ये। तो पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स वाई एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमने पढ़ा था ये दोनों हमेशा इक्वल आएगा, तो उस केस में पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन में हमेशा ये इक्वल आएगा, तो उस केस में हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसको इक्वल लेके सरल पॉइंट क्या होता है, अ क्रिटिकल पॉइंट एट विच फंक्शन अटेन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, वही बात है। सो ठीक है, सो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा भी लिख सकते हो, ये चीज है। ठीक है जी, हेसियन मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए। हाँ भाई क्या पूछ रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं है। हेसियन मैट्रिक्स, हेसियन मैट्रिक्स का एग्जांपल करवा दीजिए सर। एग्जांपल चाहिए था। एक क्वेश्चन लिखो तो। हाँ भाई पूछो। मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट सिंगल के लिए हाँ वही चीज, दोनों सेम ही वर्ड है,
2 वेरिएबल में उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं, 1 वेरिएबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सैडल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही है, ठीक है, इस तरीके से। सर मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है? नहीं, अब नहीं है सिलेबस में, तब कभी हुआ करता था, सिलेबस रिवाइज होते रहते हैं। हाँ, पीवाईक्यू में काफी क्वेश्चन। हाँ, तो जो 15-16 में था सिलेबस में वो ये जो आपका सिलेबस है यही 23, 24, 25 में सेम सिलेबस रहा है, ठीक है ना। 22 में भी अलग था, है ना। पहले 60-40 भी आता था, पहले मैथ्स 40%, स्टैट 60%। अभी पिछले 3 साल से 70-30 चल रहा है ना, स्टैट 70%, मैथ 30% क्वेश्चन आते हैं। सो रिवाइज होते रहते हैं सिलेबस, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन अभी 1 लिख लो कि कंसीडर fxy as x4 plus y4 minus 3x क्यूब, या मैं लिख दूंगा अगर सीधा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 1। अभी मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ, या मैं उसका एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ये तो पी वाई क्यू का तो आसान रहेगा। खुद से बनाऊंगा तो ना थोड़ा सा मुश्किल, फिर मैं इस पर क्वेश्चन बनाता हूँ। तो एक हम फंक्शन उठा लेते हैं यहाँ से पी वाई क्यू से, और उससे आसान, वरना क्वेश्चन गलत बन जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक तो इसका अलग लफड़ा है। ये लीनियर खुल जाएगा अब। चलो अभी इसी से क्वेश्चन उठा लो, इसमें होगा कई सारे। अच्छा, ये तो पी वाई क्यू है ना। चलो अभी के लिए कोई फंक्शन उठा लेते हैं इसमें से। है भी क्वेश्चन 2 वेरिएबल का, जैसे ना बाउंड्री है, लेकिन ये सब बाउंडेड कंडीशन में है। जैसे ये फंक्शन ले लेते हैं अभी के लिए, देखो क्वेश्चन क्लियर। देखो तो मैं लिख देता हूँ। तो ये फंक्शन जो मेरे पास है, दिस फंक्शन इज x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब y प्लस 16y प्लस 17। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। तो पहला क्वेश्चन बताओ, एफ एक्स वाई हैज़ हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स, पहले ये कैलकुलेट करके बताओ। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। देखो ये पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं, तो स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट सेम ही है यहाँ पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और ये एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स भी इक्वल आएगा। सो क्वेश्चन है व्हाट इज हेसियन मैट्रिक्स। हेसियन मैट्रिक्स लिख के बताओ क्या बनेगा, और एच बोल दो इसको। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एच एक्स वाई एट ईच क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। हर क्रिटिकल पॉइंट पे हेसियन मैट्रिक्स की जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो एच एक्स वाई क्या है ये, क्योंकि अभी ये एक्स वाई के टर्म में आएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ हेसियन मैट्रिक्स एट ईच क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। एंड चौथा है,
हाँ कैलकुलेट करो एफ एक्स आर क्या था, तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आर जो कि है, क्या लिखा मैंने, एफ एक्स एक्स, एस जो कि है एफ एक्स वाई, एंड टी जो कि है एफ वाई वाई एट ईच क्रिटिकल पॉइंट्स। सो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी बना दिए हैं, सो दैट आप प्रैक्टिस करो एक बार, खुद से कैलकुलेट करो सारे पार्ट, फिर मैं पूछता हूँ। तो पहला है कितने क्रिटिकल पॉइंट है ये बताओ, और क्या क्या है ना। फंक्शन है हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, या मैं बोलूँ कि व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस। सो होगा फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ एक्स वाई। ट्राई करो, 2 मिनट टाइम लो। और सर ये हेसियन मैट्रिक्स का प्रूफ है, डायरेक्ट अज्यूम किया है। क्रिटिकल पॉइंट पेयर में आएंगे। कितने आए क्रिटिकल पॉइंट? 0 0 and 2 8/6। तो हाउ मेनी, कितने हैं टोटल? सर एक क्रिटिकल पॉइंट है, 2 ओनली 4 वन। by 3। जैसे 2,4/3 क्रिटिकल। देखो मैं करता हूँ कैलकुलेट। तो 0 and 2, 8/6। ठीक है, अभी मैच करना, तुम लोगों ने जो किया मैं करता हूँ। सो सर ये हेसियन मैट्रिक्स का प्रूफ है, डायरेक्ट अज्यूम किया है। हेसियन मैट्रिक्स का प्रूफ मतलब एग्जिस्ट करता है या डायरेक्ट अज्यूम किया है कि ये एक होता तो है। मुझे ये बताओ, हेसियन मैट्रिक्स डेफिनेशन का प्रूफ होता है? कहाँ से पढ़ के आए हो तुम? किसी डेफिनेशन का तो आज तक प्रूफ मतलब देखा है तुमने? अज्यूम अज्यूम कैसे करते हैं कि ये होगा, मतलब आइडिया कैसे आया है। अरे वो डेफिनेशन है भाई, अब डेफिनेशन का कोई प्रूफ थोड़ी होता है। अज्यूम क्या किया, वो डेफिनेशन हम उस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि हेसियन मैट्रिक्स इज डिफाइंड लाइक दिस। अब डेफिनेशन का क्या प्रूफ करूंगा, मैंने किसी किताब में पढ़ा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डेफिनेशन का थोड़ी प्रूफ होता है। चैट में लिखो तुम क्या कहना चाह रहे हो, डेफिनेशन को क्यों प्रूफ करेंगे? हाँ हेलो।
वो एक डेफिनेशन है, जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करते हैं। अब तुम कहोगे क्रिटिकल पॉइंट अज्यूम किए या प्रूफ देखा, प्रूफ थोड़ा डेफिनेशन है, वो डिफाइन जैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है मैम, ओके। हाँ जी। एक ही क्रिटिकल हाँ। पॉइंट होगा 2 8/6। मतलब कितने क्रिटिकल पॉइंट है? 2 पेयर्स है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, ओके। चलिए चेक करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 2 पेयर्स। एक तो मुझे समझ नहीं आता, अरे ए कॉमा भी एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ, सी कॉमा डी दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, तो इस एक तरह ही आ रहा है 2 8/6। सर एक ही आ रहा था। एक ही आया है। एक तो मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ये एक्स कॉमा वाई 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, दिस इज 1 पॉइंट। एक ही अभी point। सिर्फ 2 वही वेरिएबल में जब one हम आ बात रहा कर है। रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 पॉइंट है, तो उस तरह जितने पॉइंट पॉसिबल होंगे देखते हैं। तो ये सब में कहाँ दिक्कत आ रहा है ये सब। चलिए चेक करते हैं। तो x4 माइनस 2x क्यूब वाई प्लस 16y प्लस है ना, तो x4 माइनस 2x क्यूब वाई प्लस 16y प्लस 17। ठीक है। सो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। सो 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y, इतना ही है। और fy निकालेंगे तो 0, सो माइनस 2x क्यूब प्लस 16, यही है। तो क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हर जगह है तो जस्ट इतना ही आपको करना है। सो यहाँ से आया, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, 2 भी कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2x माइनस 3y, ओके जी, इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ओके जी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 क्यूब 2। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सो आगे हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना होता है, एफ एक्स 0 एफ वाई 0, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये फाइंड करेंगे आप, यहाँ x बराबर 2 आ गया, यहाँ से आएगा x इज 0 और y इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2x/3। ठीक है यहाँ तक।
तो x इज इक्वल टू 0 और यहाँ x इज इक्वल टू 2, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो उसको इग्नोर है ना। तो या तो x 0 है या ऐसा है, लेकिन अगर x को हम 0 रखते हैं तो y क्या होगा, है ना, तो y 0 हो जाएगा। सो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, सो y विल बी व्हाट 0, यही है। एंड व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, by 3. 4/3। ठीक है ना। तो यहाँ से 4/3। सो मेरे अकॉर्डिंग 2 पॉइंट आने चाहिए। सो दोनों भी तो हो सकता है ना, दिस और दिस, तो दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट एक मिला 0 0 और एक मिलेगा 2,4/3। सो अभी के लिए देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। सर इन डेफिनेशन fy को तो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 0 पॉइंट पे तो fy 0 नहीं होगा। 0 नहीं हो रहा है, एक मिनट, तो हाँ दोनों 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम गलत लिख रहे हैं, एक मिनट को। सो दोनों 0 होने चाहिए ना। सो हमने क्या किया, अच्छा ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ इसको लेना पड़ेगा, इसके साथ इसको लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 0 0 और 2,4/3। ओके, तो अगर ऐसे हम चेक करें, क्योंकि यहाँ से पता x बराबर 2 ही आया था बस। अच्छा, तो यहाँ x को हम 0 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके, सो दिस ये बाहर हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आउट हो जाएगा। अभी के लिए ठीक है, आप सही बता रहे हैं। तो यहाँ से ये आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना ना fx fy दोनों 0 होने चाहिए। तो जो भी पॉइंट्स आप ले रहे हैं वहाँ fx fy दोनों 0 आने चाहिए। सो ये fx है, ये fy है, इसमें सिर्फ x है। तो अच्छा, fy को 0 होने के x को 2 होना ही पड़ेगा, तो x को 2 होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब x को 2 रखेंगे तो y हमारे पास है, मतलब यहाँ देखा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 0 x बराबर दोनों तो हो नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये तो आउट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मतलब 0 0 क्यों आउट है ना, कई बार आप देखते हैं ना ऐसा ही क्वेश्चन होता है, सॉल्व करते हैं x बराबर 1 x बराबर 2 आया, तो x इज 1 और x इज 2, तो आपको देखना होता है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो वो करेक्ट होगी, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ x बराबर अगर 0 कंसीडर करूंगा मैं, जैसे मैं शुरू में कंसीडर कर रहा था, तो x बराबर 0 अगर कंसीडर करेंगे तो उस पर fy नॉन 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कंसीडर नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज fx fy दोनों 0 होने चाहिए, ठीक कह रहे हैं आप। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, सो x इक्वल टू 0 कैन नॉट बी, इसको मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x 0 y 0 तो होगा, बट उसको इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो आइडिया वो कैसे आया, तो वो उससे पूछना होगा जिसने डिफाइन किया होगा, मैंने तो डिफाइन नहीं किया, है ना। तो जनरली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में वन वेरिएबल कैलकुलस में डबल डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो यहाँ पे उस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया था, ये तुम्हें उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ोगे उसमें ये सब डिटेल में आएगा, ऑप्टिमाइजेशन एक अलग सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च का, तो उसमें ये सब बहुत डिटेल में वहाँ पे आएगा, तो वहाँ से आ जाएगा। अभी जस्ट डेफिनेशन है, और डेफिनेशन जिसने डिफाइन किया हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो डेफिनेशन वही क्यों है दूसरा क्यों नहीं है ना, क्योंकि डेफिनेशन यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, एंड देन आगे चीज़ें प्रोसीड होंगे। सो x इज 2 और y यहाँ से आ गया 4/3, ठीक है। तो वो जो 0 0 हम लिख रहे थे वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 0 0 पॉइंट पे fy 0 नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी रॉन्ग, मतलब उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी एलिमिनेटेड। तो नाउ ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज 2 and 4/3, ओके है। सो ठीक है, यहाँ तक तो सबने आप लोगों ने कर ही लिया, ये तो आया ही था, 2 and 4/3, है ना। 0 0 क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि fx and fy दोनों 0 होने चाहिए थे, तो ऐसा नहीं हो रहा था। अब मुझे अगर चाहिए आगे फर्दर कंटिन्यू करे, सो fx निकाले, तो आ जाएगा 12x² और माइनस आ जाएगा 12xy, राइट। fxy निकालेंगे तो -6x², और चेक कर लो fyx भी यही आएगा, चेक करो यहाँ से ना, fyx निकालोगे तब भी यही आएगा। तो और fyy जो है, सो fyy की जो वैल्यू है, fyy जो है
कितना 0, सो 0 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हेसियन मैट्रिक्स जो है, क्योंकि हेसियन मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया है, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेसियन मैट्रिक्स, तो वो उन्होंने सिंपल है x x x y y x y y, सो रो में x y है, कॉलम में x y है, तो उस तरह से डेरिवेटिव कंसीडर किया है। सो इसका डेफिनेशन था कि एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ सेम ही आएगा, तो एफ एक्स वाई एफ वाई वाई यहाँ पे, तो ये आपके पास आगे आप पुट कर सकते हो, है ना। अब पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे भी निकाल, हाँ FYY 0 एफ वाई गलत लिख दिया क्या मैंने, सही तो है ना 0, यही है ना एफ वाई वाई, सही है। इसमें वाई कहीं है, नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अज्यूमिंग x एज ए कांस्टेंट, तो ठीक है। तो पुट कर लो, वैल्यू आ जाएगा यहाँ से ना, पुट कर लो वही वाला 12x² माइनस 12xy, फिर ऐसे ही fxy माइनस 6x², यहाँ भी माइनस 6x² और ये 0 हो गया, इस तरह से है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो यही, इसी को हम आर एस टी वो बोलते हैं ना, RSST। तो इसका जब डिटर्मिनेंट लोगे, डेल्टा नाम दूंगा मैं हेसियन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट, तो RT माइनस SS², तो इसका प्रूफ मिलेगा, वो आगे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मिलेंगे तो वहां तुम्हें समझ आएगा कि R पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा प्रूफ, उसके लिए थ्योरम्स का, अभी डेफिनेशन है वो, आगे हम लोग थ्योरम यूज करेंगे। सो RT माइनस SS² जो है, तो हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ पे, ये तो आगे यहाँ से, अब उस पॉइंट पे निकालो एट पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एट क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकाल लो जो मैं कह रहा था, ठीक है। तो चेक करो भाई क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वैसे ही तुम पुट भी कर सकते हो यहाँ पे, -576। अच्छा उतना डिफिकल्ट आ रहा है, ओके। और जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हो इसी पे बेस्ड आगे थ्योरम आता है ना, सो यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें क्वेश्चन में, वैल्यू जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो मेनली क्रिटिकल पॉइंट पे निकालना होता है इसकी वैल्यू। तो मैं अभी सर टाइम, डिटरमिनेंट, हाँ सर डिटरमिनेंट -72 होगा, -72 आ रहा है, चेक कर लो t इस की वैल्यू पॉइंट, 0, हाँ ये तो 0 है, सर अच्छा t की यहाँ पे, वैल्यू 0। हाँ ये तो 0 है ना, पॉजिटिव होगा, वो मॉड है, मॉड हो जाएगा तो 72 होगा। अच्छा तो नहीं, तो ऐसे अभी तो अभी नहीं पॉजिटिव नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, एच एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, नॉट मॉड्यूलस नहीं, डिटर्मिनेंट, तो है ना माइनस माइनस में ही आएगा, -36 x⁴ तो -576 अच्छा ही अच्छा, आ रहा है। x को आपने हाँ, 2 वही। रखा तो 2 जा 4 6 जा 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, ऐसा होगा माइनस, हाँ सही तो कह रही, -5, चेक कर लो एक बारी, यस सर। हाँ एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो बस एक एग्जांपल था, आगे मुझे चेक करना को, ये एक क्रिटिकल पॉइंट आया, अब हमें चेक करना पड़ेगा ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या सैडल पॉइंट है, तीन ही ऑप्शन है आपके पास। सो एनी क्रिटिकल पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मे बी सैडल पॉइंट। सो उसका तरीका क्या है, तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में था हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, है ना, तो इसका आंसर यहाँ पे है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वो इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं ना, ये थ्योरम है, सो मैं थ्योरम ही लिख देता हूँ ऐसा। सो ये कहता है कि लेट a, b बी अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ, तो सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या सैडल पॉइंट बनेगा, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मतलब बताइए आपको क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना होता है। सो एफ एक्स को 0 एंड एफ वाई को 0 अगर डिफरेंशिएबल है तो, उसके बाद आप क्या करोगे, सो यू विल कैलकुलेट, सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर एस टी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेसियन मैट्रिक्स, जिसको मैं डेल्टा बोलूंगा, एट क्रिटिकल पॉइंट ए बी। सो क्या करना आपको, आर एस टी क्या लिखा था हमने, तो हमने आर लिखा था एफ एक्स एक्स एस एफ एक्स वाई टी एफ वाई वाई, ठीक है ना,
ये है, इन तीनों की वैल्यूज निकालो उस क्रिटिकल पॉइंट पे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स आता है। पहला स्टेटमेंट है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, ये क्या था, हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यही बनेगा ना आर टी माइनस एस स्क्वायर। सो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो यही हेसियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट, जिसको मैं डेल्टा बोल रहा हूँ, आर टी माइनस एस स्क्वायर है। तो या तो डेल्टा लिख के चलो या आर टी माइनस स्क्वायर लिखो। तो ये पॉजिटिव है एंड आर की वैल्यू पॉजिटिव है। तो बताओ ए बी क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? मिनिमा होगा सर। जब डबल डेरिवेटिव लोकल। पॉजिटिव होता था फर्स्ट वन वेरिएबल कैलकुलस में, डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता था क्या होता था वैल्यू, मिनिमा। मिनिमा। सो ए बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सेम वहां डबल एफ डबल डैश सी इज पॉजिटिव, सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो वैसे ही आर डिसाइड कर रहा है बस इसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज पॉइंट ऑफ, तो जितने भी मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन होगा इसी थ्योरम पे बेस पे सॉल्व होगा। पॉइंट ऑफ लोकल पॉजिटिव है तो मिनिमा है ना, सो पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। तो इसमें बस आर डिसाइड करता है, टी और एस नहीं कर सकते। जी जी आर ही डिसाइड करता है, टी और एस नहीं कर सकते डिसाइड। हाँ ये थ्योरम आर के लिए, तो उसके लिए हमें प्रूफ देखना पड़ेगा मे बी, है ना, उसके लिए प्रूफ देखना पड़ेगा क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट है। सो जो कि थ्योरम्स आर के टर्म में ही हैं। अब एस में भी एस भी डिसाइड कर सकता है, जो मुझे भी पता नहीं है क्योंकि मैंने उसको, है ना, हमने आर के टर्म में ही देखा है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा मुझे रिजल्ट कि एस के टर्म में भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वैसे ही है ना, क्योंकि एस भी तो डबल डेरिवेटिव ही है ना। सो क्योंकि यहाँ पे आर टी माइनस स्क्वायर है इसीलिए मुझे लग रहा है। तो ये थ्योरम है, अब इसका प्रूफ देखना पड़ेगा उसके लिए हमें। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका पॉजिटिव है एंड आर नेगेटिव हो गया, सो ये जो ए बी होगा दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा। और तीसरा, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा जी, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट। तो यहाँ आपको याद है वहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो होता था, टेस्ट फेल हो जाता था, वहां भी होगा, है ना। तो अभी अगर नेगेटिव है तो ए बी सैडल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें ना तो मैक्सिमा मिलेगी ना ही मिनिमा मिलेगी, दिस इज अ सैडल पॉइंट। और चौथा कंडीशन है कि अगर ऐसा हुआ आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो गया तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव जब जीरो होता था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, वन वेरिएबल कैलकुलस में क्या होता था उसमें, टेस्ट फेल। टेस्ट फेल्स। तो यहाँ भी होगा टेस्ट फेल्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इफ डबल डैश सी जीरो होता था तो जिन टेस्ट फेल्स, सी में भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, में भी पॉइंट ऑफ मिनिमा, में भी सैडल पॉइंट। तो यू हैव टू गो थ्रू डेफिनेशन। अब अगर टेस्ट फेल हो गया तो अब आपको चेक करना होगा, चेक ए बी यूजिंग डेफिनेशन। अब आप डेफिनेशन लगा के चेक करो कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है या सैडल पॉइंट है ना। तो चेक डेफिनेशन है ना। अब आपको चेक करना पड़ेगा, देन अप्लाई डेफिनेशन, और आप ट्राई करो डेफिनेशन लगा के। सो अप्लाई डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो भी है। सो ये हो गया थ्योरम जिसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं पिछले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, एक बार चेक कर लो, रीड कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पे ये कहाँ गया, ये थ्योरम है आर टी माइनस स्क्वायर हेसियन का। देखो इसके लिए प्रूफ देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए प्रूफ मुझे अभी, है ना, देखना पड़ेगा। सो ऐसा बस आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना पिछला वाला है। क्वेश्चन, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में ए बी सैडल पॉइंट हो जाए। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है अभी, ठीक। अब चेक करो क्रिटिकल पॉइंट इन चारों में से किस कंडीशन पे फिट बैठ रही है, नेगेटिव है ना। तो यहाँ तो आपने निकाला था अभी आप लोगों ने वैल्यू, यही आर टी माइनस स्क्वायर था, नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है 2,4/3 इज सैडल पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये सैडल पॉइंट है क्योंकि नेगेटिव हो गया। सो दिस इज अ सैडल पॉइंट। इसका मतलब इस पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगी। देखो यहाँ पे यही पूछा हुआ था
कि ये जो 2,4/3 है वो क्या है। ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है, सैडल पॉइंट है, बाउंडेड है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो ये पूछता है आपसे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। किसी को डाउट है इसमें, देख लो ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन देखता हूँ और मिलता है तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए ये जैसे यहाँ कंडीशन दे रखा है ना, डोमेन फिक्स कर रखा है, तो उस डोमेन पे बात कर रहा है। चलो अभी मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने को बोलूँ, 8x² माइनस 2y, सी हो जाएगा 8x² माइनस और y की वैल्यू x² की वैल्यू रख दो 1 माइनस y²। या कोई जैम का क्वेश्चन खोल ले, या अगले क्लास में करते हैं इसको ना, या कोई जैम का पीवाई को ओपन करना पड़ेगा। ये 5 से 23 वाला ना। जैसे ये है, अब इस पे बात करते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जैम का है, तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से सॉल्व करो, या मैं ही कर देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। देखो सो इसमें पूछ क्या रहा है आपसे कि ये जो फंक्शन है इसमें क्या है कि, देखो तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो फंक्शन है इसके पास एक पॉइंट है मैक्सिमा का, एक पॉइंट है मिनिमा का, एक पॉइंट है सैडल पॉइंट, और कोई सैडल पॉइंट नहीं है। तो पहले आप क्रिटिकल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन अगेन, तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो fx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम 2x माइनस 2 टाइम 3x²। ठीक है भाई, देख लो fy निकालोगे तो क्या आएगा, 3 टाइम 2y माइनस 2 टाइम माइनस 3y²। तो इसको भी 0 पुट करो, इसको भी 0 पुट करो, या इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो ये हो गया 6x माइनस 6x², ये हो गया 6y प्लस 6y²। बताओ इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है। भी आएगा। सो यहाँ से fx इज 0 एंड fy इज 0, यही करना पड़ेगा। सर fx पे प्लस 6y। एक मिनट प्लस 6 भी आएगा आपने अच्छा बोला। उल्टा लिखा क्या मैंने, सही है ना ये। तो यहाँ से जब इसको, नहीं सर, एक 6y होगा, प्लस 6xy है ना। जैसे ये टर्म मैंने छोड़ ही दिया, एक मिनट, ये मैंने गलती किया, ये मैं टर्म छोड़ दिया एक्चुअली, मैं उसको एक्चुअली देखा ही नहीं। तो यहाँ से मुझे और इसको वो करना पड़ेगा। ध्यान दो ये फंक्शन यहाँ तक है, तो ये मैंने टर्म को इग्नोर कर दिया है, मतलब मैंने देखा नहीं एक्चुअली, तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 6y और यहाँ प्लस 6x। अब ओके है, तो fx हमारे पास आ गया 6x माइनस 6x² प्लस 6y, अभी तक ठीक है। एंड fy ऐसे ही आ जाएगा, चेक करना कैलकुलेशन तुम लोग। हाँ बताओ, अब आगे सॉल्व करो, कितने पॉइंट मिले आपको। यहाँ 0 पुट करोगे, सो fx इज 0 एंड fy इज 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से y आ जाएगा आपके पास x² माइनस x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली 0 0 हो जाएगा। या ऐड कर दो ना सिंपली, ये जो था हमारे पास x माइनस x²
प्लस वाई 0, वहां से आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर इज 0, यही है ना दूसरे वाले केस से। तो अगर दोनों इक्वेशन में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, इफ वी सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। सर x 0 और y 0 है। अच्छा x 0 y 0 तो ऐसे सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। तो एक तो 0 0 तो आ ही रहा है ना, x 0 y 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या पॉइंट होंगे, और कुछ होंगे? मैं कह रहा हूं अगर तुम इसको ना सब्ट्रैक्ट कर दोगे दिस माइनस दिस तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो तो x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, बचेगा क्या? देखो सर -6 2। हाँ सर -6 और 2। क्या कहना चाह रहे नहीं हो? सर बस 0 0। सर बस 0 0 होगा। है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से x इज 0 एंड y इज 0, यही इक्वेशन आएगी तो 0 0 इज अ पॉइंट। अगर बाकी कोई पॉइंट आपको लगता है तो पुट करके देखो, दोनों 0 होने चाहिए, सेटिस्फाई करेगी तो वैसा है, नहीं आएगा है ना, तो नहीं करेगी, x नहीं आएगा स्क्वायर ना। प्लस y स्क्वायर 0 आएगा। अच्छा तो 0 0 आ गया। अब चेक करो 0 0 क्या है, मैक्सिमम मिनिमल थेरल पॉइंट, चेक करके बताओ जल्दी। तो क्या करोगे आगे फर्दर? RT माइनस s स्क्वायर। हाँ निकालिए। सो एफ एक्स एक्स निकाल दोगे तो ये आया हुआ है, तो 6 माइनस 12x एफ एक्स वाई 6, कैलकुलेशन आप लोग खुद करो और मिस्टेक हो तो बताना। एफ वाई वाई 6 प्लस 6y, ओके। अब एट 0 0 कैलकुलेट करो तो यही है आर एस टी। तो आपको देखना है एट 0 0 क्या हो रहा है। सो एट 0 0 आर की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 6, टी की वैल्यू भी 6, ठीक। सो क्या हो रहा है कंडीशन, सो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0। अब इससे क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल्स। तो देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो अब ये टेस्ट फेल हो गया, मतलब ये थ्योरम अब हमारे कोई काम का नहीं रहा इस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये टेस्ट फेल हो गया, ये वाला कंडीशन आ गया। तो अब इससे कुछ नहीं आएगा, तो मुझे डेफिनेशन से करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को अगर पूछूं, ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ F0 0 तो कितना आ जाता है, 0 ही आ जाएगा। अच्छा F1 0 कितना आएगा, F0 1 कितना आएगा? रैंडमली तो कुछ पॉइंट फाइंड करके देखो होगा क्या। देखो सोचो, मैं कह रहा हूँ 0 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होगी, जब 0 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो हर किसी अदर पॉइंट के कंपेरिजन में लार्जेस्ट होगी। 0 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा कब होगी, अगर कोई भी और पॉइंट लूंगा तो उसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू हमेशा स्मॉलेस्ट आएगी। तो एक पॉइंट ऐसा ढूंढो जहां 0 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, एक पॉइंट ऐसा ढूंढो जहां 0 से कम वैल्यू आ जाए। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि 0 0 0 इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो 0 0 इज अ सैडल पॉइंट। समझ आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तो चेक करके देखो, F11 निकाल के देख लो, ये सब कैलकुलेट करो क्या आता है। लेकिन आपने कैसे अंदाजा लगाया कि सैडल पॉइंट होगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि यू फाइंड 2 पॉइंट सच दैट, मान लो ए बी एक पॉइंट है जहां पे वैल्यू एफ ए बी इज मोर देन F0 0, सो मीन्स 0 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि कोई और पॉइंट मिल गया ना। ये लोकल की बात नहीं कर रहा, हालांकि अभी लोकल भी नहीं है तो है ना। सो ये पूरे डोमेन पे बात कर रहा है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पूरे डोमेन पे बात कर रहा है ये। सो एक काम करो, ऐसा टाइम भी हो गया, इसको सॉल्व करके आना, कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि है ना काफ़ी टाइम निकल गया है, तो 9:30 से गेट की क्लास थी। इसको कंटिन्यू करके आना, सर, कल यहीं से स्टार्ट करते हैं जी। 1 1 पे 0 हो जा रहा है ओके, बाकी पे और बाकी तो बड़ा सर सब 1 कल डिस्कस करते हैं। चलो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब 10 थोड़ी बजाएंगे, 9:30 से क्लास थी गेट की। थैंक यू। हाँ